बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी महाराज की अपार मेहर की श्री परिक्रमा ग्रंथ से श्री परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बढ़ना है प्रकरण 7 कुंजवन की अलौकिक शोभा की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी। सातों घाट एक कहे, आगे पुन कुंजवन, अपना खजाना एक है, श्री मोहम्मद कहे मोमिन, श्री मोहम्मद कहे मोमिन। कुंजवन मंदिर लिखे हैं, सातों घाट बीच में, पुल मोहल तरफ दोए, दो पांच भूम छठी चांदनी, क्यों कहूँ शोभा सोए। श्री जमुना जी के दोनों ओर पुल महल हैं, जिनके मध्य 7 घाट सुशोभित हैं। इन दोनों पुलों की ऊंचाई 5 भूम छठी चांदनी है। इनकी शोभा का वर्णन कैसे हो। महाराज शिव जी के प्रदर्शन से देखते हैं। केल पुल, बट पुल का निशान, और इन दोनों पुलों के मध्य सातों घाटों की शोभा, या यूं कहें 7 वन की शोभा। दोनों पुलों के मध्य केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बटवन, और दोनों पुलों के मध्य ही जमुना जी के किनारे पाल पर घाटों की सुंदर शोभा। दो पांच भूम छठी चांदनी, पुल मोहलात कह दिया। मोहल्लों के रूप में पुलों की सुंदर शोभा, मोहलात के रूप में भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी, एक सुंदर मोहलात के रूप में। आमने सामने दोनों पुल, दो 5 भूम छठी चांदनी, क्यों को शोभा सोई। साम सामी झरोखे झलकत अति मोहलात, पुल दो दूजी किनार लग, बीच जल ताल जो शोभात। दोनों पुलों के आमने सामने झरोखे से शोभित हैं। दोनों पुल पश्चिम से पूरब की किनार तक 500 मंदिर के लंबे हैं। इन दोनों पुलों के मध्य जमुना जी का जल ताल की भांति शोभायमान हो रहा है। जमुना जी 500 मंदिर का विस्तार, जमुना जी पर एकल पाट, ये पुल की शोभा। 500 मंदिर के लंबे चौड़े सुंदर पुल, जल में डूबी 11 थंबों की 11 हारों पर एक छत, और वो छत जल लेवल में, और दोनों तरफ जल से उनका मिलान हुआ है। और यहाँ पर 11 थंबों की 11 हारें, ऊपरा ऊपर 5 भूम छठी चांदनी। आमने सामने केलपुल और बटपुल, आमने सामने इनकी जो मेहराबी द्वार है, इनकी जो झरोखी है, ये 11 थंबों के मध्य ये जो 10 सुंदर मेहराबी बनी। 50-50 मंदिर की विशालता ये मेहराबे हैं, क्योंकि एक थंब से दूसरे थंब का डिफरेंस 50 मंदिर। तो सुंदर 50 मंदिर की विशाल बुलंद मेहराबे, थंबों के मध्य कठेड़ा, एक सुंदर झरोखे के रूप में शोभायमान। आमने सामने दोनों पुलों की झरोखे जैसे झलकार करते हुए, थंब के सामने थंब, मेहराब के सामने मेहराब, कठेड़े के सामने कठेड़ा, आमने सामने दोनों पुल मोहलातों की अति प्यारी शोभा। तो दो तरफ तो ये शोभा हुई, और इन दोनों के मध्य जो 7 घाट बताए, जमुना जी की पाल पर जो बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, घाट रूप में जो शोभायमान होते हैं, इन्होंने भी भूम दर भूम 5 भूमि लिए। भूम दर भूम
फूलों की मोहलातें, उनमें हिंडोले, केल फूल और बट फूल में भी हिंडोलों की शोभा। और पाल पाए आई वृक्षों ने जल चबूतरे पर छाया की, और साथ ही साथ केल फूल और बट फूल से भी उनका मिलान हुआ। केल घाट ने केल फूल से मिलान किया, बट घाट ने बट फूल से मिलान किया। तो अब जब हम इन केल फूल की चांदनी पर हैं और हम परिक्रमा करके वापस केल फूल की चांदनी पर आना चाहते हैं, तो केल पुल से होते हुए बड़ो वन की छठी चांदनी से होते हुए बट पुल, फिर बड़ो वन की छठी चांदनी से होते हुए वापिस केल पुल पहुंच जाएंगे, यानी घाटों की छठी चांदनी से होते हुए। तो दो तरफ जवेरों की सुंदर मोहलातें। भाव लिया जाता है कि जो पुल यानी केल पुल पुखराज की तरफ है तो वो पुखराजी आभा में झिलमिलाता हुआ, और बट पुल जो होश को सरताल की तरफ है वो हीरे की तरह जगमगाता हुआ। और इन दोनों के मध्य सात घाट, केल, निभोई, अनार, अमृतवन की शोभा, और अमृतवन की मध्य रोज के सामने पाट घाट, जांबू, नारंगी, बट घाट की सुंदर शोभा, अनेक रंगों की युवन। अब हम सुखवालों पे, तख्तरवा पे या किसी पशु पक्ष की असवारी करें जमुना जी के ऊपर, तो जमुना जी एक ताल के रूप में शोभायमान होती थी। दो तरफ पुल, दो तरफ बड़ो वन के उन वृक्षों का पसारा, और उनके मध्य जमुना जी एक ताल रूप में शोभायमान होती है। साम सामी झरोखे झलकत अति मोहलात, आमने सामने झरोखे अति सुंदर मोहलाते लगती हुई, और इनका प्रतिबिंब केल पुल का, बट पुल का, घाट पर आए, जो घाट आए हैं केल घाट, डिगोई घाट, इनका प्रतिबिंब जल में भी पड़ता हुआ। पुल दो दूजी किनार लग। और पुल कैसे आए हैं कि हम अक्षरधाम की, जमुना जी की किनार से लेके रंग महल की तरफ जो जमुना जी की किनार है उनके ऊपर एक रूप, यानी 500 मंदिर की जो चौड़ाई है उसके ऊपर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा पुल, बीच जल ताल जो शोभा। और इन दोनों पुलों के मध्य जमुना जी का जल ताल की भांति शोभायमान हो रहा है। तले 10 गरनाले पोरिया, बीच नहरे जो चलत, शाम श्यामा जी सखिया इन मोहल्लों आए खेलत। इन पुलों के नीचे 10 जल धाराएं हैं। ये पुल 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इनके नीचे 10 मेहराबे हैं जिनसे जल नहरों की भांति प्रवाहित होता है। इन भवनों में, इन पुल मोहल्लातों में राज श्यामा जी सखियों सहित आकर अनेक लीलाएं करते हैं। इन प्रदर्शन से देखें, ये जल में डूबे थंब, जल में डूबे 11 थंब, उनमें 10 मेहराबे। अब ये 10 मेहराबे ही घरनालों के रूप में शोभायमान। तो जब केल पुल से जल आता है, जमुना जी मूल कुंड से प्रकटन हुई, पूरब की ओर चली, मरोड़ से उन्होंने दक्षिण तरफ, और फिर जब केल पुल के तले से होकर निकलती है तो 10 घरनालों में, यानी इन 10 मेहराबी द्वारों से जब निकलती है तो 10 जल की धाराओं के रूप में। ये देखिए, जल की 10 धाराएं, और प्रत्येक धारा अपना अलग अस्तित्व रखती हुई, अपना अलग रंग, अपनी अलग सुगंधी, उन 10 रंगों को महसूस करें जल की 10 धाराओं के। कैसे उनमें से खुशबू, उनके कलर्स कैसे नगों की तरह झिलमिलाता यमुना जी का जल। और गहराई से देखते हैं कि दोनों तरफ जो पाट घाट आए हैं, जब पाट घाट के तले से ये जल की धारा निकलती हैं, तो चार इन पाट घाट के तले से, चार इन पाट घाट के तले से, सॉरी, तीन
इन पाट घाट के तले से, क्योंकि चार खंभों की चार हारे हैं तो उनमें तीन मेहराबें हुई, तो तीन धाराएं अक्षरधाम की तरफ से, तीन धाराएं रंग महल के पाट घाट की तरफ से, और चार धाराएं दोनों पाट घाट के मध्य सुंदर शोभायमान होती है। और पाट घाट के दाएं बाएं हम देखें तो 10 नहरों का प्रवाह, और एक एक नहर की हम चित्रण करें, 50 मंदिर का वो बड़ा घरनाला, बड़ा मेहराबी द्वार, उनमें से जल की एक विशाल धारा मानो आती हुई 10 नहरों के रूप में जमुना जी की वो नहरें एक उज्जवल श्वेत रंग में, कोई लालिमा लिए, कोई पीला रंग लिए, कोई हरे रंग में, कोई नीले रंग में, और उन एक एक रंग में भी, क्योंकि फूलों की उनके अंदर प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, दोनों तरफ के घाट के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, पाट घाट का प्रतिबिंब है, छूटक देहरियों के प्रतिबिंब है, तो अनंत कलर, जैसे जमुना जी का जल सरस सागर की लहरें जैसे उमड़ रही हैं, अपरंपार मेहरे। और ये जल क्या है, मेरे धनी का ही तो जो उनके अंदर अथाह इश्क है, वो ही तो जल रूप में प्रवाहित हो रहा है। तो कैसे प्यारी शोभा उन 10 नहरों की। तले 10 घरनाले पौड़ियां, बीच नहरी जो चलत, शाम शामा जी सखिया इन मोहल्लों आए खेलत। और इन मोहल्लों में कभी केल फूल, कभी बट फूल, कभी घाटों में शिवराज श्यामा जी और सखियां आके किड़ाई करते हैं, रमन करते हैं। खेल करे जब इन मोहल्लों, धनी सुख देत सैयन को, कई विध खेल कहूं केती, आवे ना जुबान। इन महलों में खेल पुल की मोहलात, बट पुल की मोहलात, सुंदर जवाहरातों की, खम्भों की सुंदर शोभा, प्रथम भूमिका में अपने को 11 खम्भों की 11 हारें, उनमें उन मेहराबों में हिंडोले, और ऊपरा ऊपर 13 खम्भों की 13 हारें, क्योंकि घेर कर छज्जे की भी शोभा, छज्जे की किनार पर भी थम, पर इन थंबों में हिंडोले नहीं है। तो भूम दर भूम एक सुंदर मोहल्लात, चांदनी पर सुंदर बैठ के, तो इनमें आपकी जब राजश्यामा जी संग क्रीड़ाएं करते हैं, तो कभी जल के दर्शन, तो कभी धनी संग, इन दोनों में झूलना, चार डोलों की ताली आमने सामने से, और प्रत्येक सखी शिवराज श्यामा जी के सोने स्वरूप को निरखती हुई झूले में, और झूलते समय धनी के प्यारे स्वरूप के दर्शन, कभी उनकी नखों की झलकार भी मानो झूला ले रही है। श्यामा जी की अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी का भी बदला, झूलते समय लहराते वस्त्र मेरे धनी के, उनका पिछोड़ी पटका, श्यामा जी की साड़ी का आंचल, और युगल पिया का मुखाग्नि, कई वेद खेल कहूं कीर्ति, आवे ना जुबान। इन मोहन आगू घाट केल का, इस तरफ आगू बट घाट, तीन बाएं तीन दाहिने, बीच घाट चांदनी पाट। इन दोनों पुल मोहल्लों के आगे दो घाट से शोभित है। केल पुल के आगे केल का घाट, और बट पुल के सामने बट का घाट, और मध्य में पाट घाट है। चांदनी सहित पाट घाट की शोभा चांदनी सहित बताई गई, जिसके दोनों ओर दाएं बाएं तीन तीन घाट शोभा ले रहे हैं। ये देखिए,
की केल पुल, और केल पुल के सामने पाल के ऊपर केल घाट। केल पुल से भीतर घाटों की तरफ जमुना जी की तरफ चले तो केल पुल पार करते ही पाल पर केल घाट। और इधर बट पुल से हम चले, जल रॉस पार करें, पाल पर आए, और बिल्कुल अपनी बाई और चलेंगे तो बिल्कुल जमुना जी की तरफ, जिस तरफ 7 घाट आए हैं उस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर बट घाट। मतलब दोनों पुलों के मध्य की ओर देखना है, भीतर की तरफ। तो केल पुल से भीतर की तरफ चलेंगे, पाल के ऊपर केल घाट। बट पुल से भीतर की तरफ चलेंगे तो पाल पर बट घाट। और ठीक मध्य, अमृत वन की मध्य रोस के ठीक सामने, जल रोस के भी आगे, जल पर 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट घाट, 2 बूंद तीसरी चांदनी। अब 3 घाट इस तरफ है और 3 घाट इस तरफ है। इस तरह से सुंदर शोभा का वर्णन। इन मोहल आगू घाट केल का, इस तरफ आगू बट घाट, 3 बाएं 3 दाहिने, बीच घाट चांदनी पाठ। दिशाएं अपन लेते हैं सतगुरु महाराज श्री जी के इन प्रदर्शन से। अभी जैसे हम केल पुल में हैं, केल पुल से हम आ गए जल रोस पर, जल रोस से आगे पाल पर। तो अपनी बाई ओर चलेंगे, केल पुल की हद से बाई ओर, तो यहाँ पर कील का घाट। ऐसे हमने बट पुल को पार किया, जल रोस पे आ गए, पाल पर आ गए। तो दाई ओर चलेंगे तो बट का घाट। अमृत वन की मध्य रोस के ठीक सामने जल पर पाट घाट। 3 घाट इस तरफ, केल हो गया, लिपोई, अनार, इधर जाम्बू, नारंगी और बट। आगे बढ़ते हैं। 7 घाट को लेके आगू आए अर्शद्वार, इत पशु पंखी कई खेलत, इस सिफत न आवे शुमार। श्री परम धाम रंग महल के सामने जमुना जी की 7 घाटों की शोभा है। यहाँ चांदनी चौक में पशु पक्षी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, जिसकी शोभा का कोई पारा पार नहीं है। 7 घाट को लेके आग आगू आए अर्शद्वार, इत पशु पंखी कई खेलत, इस सिफत न आवे शुमार। अब यहाँ से नजर पहुंचा रहे हैं 7 घाटों की सुंदर शोभा। अब इन घाटों के ठीक मध्य से, यानी हम पाठ घाट से श्री रंग महल की ओर चले तो वो सुंदर चितवन, पाट घाट को पार किया, जल रोस, पाल, वन रोस, पुखराजी रोस, अमृत वन की मध्य रोस से होते हुए हम आ गए चांदनी चौक। चांदनी चौक की अपरंपार शोभा, लाल हरा वृक्ष, 3 तरफ आए अमृत वन के 2 बूंद तीसरी चांदनी के वृक्ष, और ठीक सामने रंग महल 9 बूंद 10वीं आकाशी भूम पर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान, नूरमयी रेती का बसारा, और यहाँ पर अनंत लीलाएं होती हैं। श्री राज श्यामा जी पशु पक्षियों के संग अनेक प्रकार की लीलाओं की यहाँ पे शोभा। क्यों चबूतरों पर धनी विराजते हैं और उनकी ही इच्छा अनुसार रूहों को रिझावन खाते अनंता अनंत पशु पक्षी चांदनी चौक में पधारते हैं, धनी को सिजदा करते हैं और अनंत लीलाएं करके दिखाते हैं। चलिया गया बन तालो, एकल छतरी अति भिल, तालाब धाम के बीच में आगू निकसिया चल। 7 घाट के आगे कुंज निकुंज वन भुज को सर ताल को चला गया है। इसके आगे अक्षर धाम पे भी पहुंचा है। अब हम देखें कि बट घाट से 3 सीढ़ी उतर के पुखराजी रोस को पार किया और आगे कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया।
बट घाट का जो वन का स्थान है, 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर की लंबी जो जगह है, सात वन में भी, यहाँ पर भी बड़ो वन के 5 वृक्ष निकले हैं और उनके मध्य कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। ये देखिए कुंज निकुंज। और ये अक्षर होश कोसर को घेरते हुए, पश्चिम की चौगान से लगते हुए, जवेरू की नहरों से लगते हुए पूरब तरफ अक्षरधाम तक भी चला गया है। अक्षरधाम का जो पूरब द्वार है, पूरब दिशा में जो चांदनी चौक है, उनकी जो मध्य रोस है, उन मध्य रोस के दक्षिण तरफ पूरा कुंज निकुंज वन का बसारा है। और दाहिनी ओर उत्तर दिशा में बड़ोवन, मधुवन और महावन का बसारा है। इन सुंदर प्रदर्शन के माध्यम से ये शोभा देखते हैं। बट घाट से उतरी तो यहाँ पर बटवन की जगह आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर बड़ वन के 5 वृक्ष जो जमुना जी की पाल पर परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं घाट रूप में, ये बटघाट की बटवन की जगह से निकलते हैं। और तब इनका डिफरेंस होता है 125 मंदिर। तो 4 वृक्षों के बीच में 125 मंदिर का विशाल चौक बनता हुआ, और इन्हीं चौकों में कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि नारंगी के दक्षिण में कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया। अब ये कुंज निकुंज पश्चिम तरफ चला, बट पीपल की चौकी के दक्षिण तरफ, फिर फूलबाग नूरबाग के दक्षिण तरफ, अनवन के दक्षिण तरफ, दूब दलीचा के दक्षिण तरफ, और ये पश्चिम की शोगान के पूरब की ओर लगता हुआ फिर इन जवेरू की नहरों के साथ साथ पूरब तरफ आ गया। अब ये देखिए, ये अक्षरधाम का पूरब दिशा का दरवाजा, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब इसके ठीक मध्य, जैसे हमने 2 मंदिर की रोस रंगमहल के सामने देखी, यहाँ पर भी आएगी 2 मंदिर की रोस। अब इन रोस के इस तरफ तो हम देखेंगे बड़ोवन, मधुवन और महावन, लेकिन यहीं से ये कुंज निकुंज अपना यहीं से प्रारंभ हो गया है। इन स्थान से कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। अगर हम इन 2 मंदिर की रोस पे हैं, तो हम बाईं ओर नजर करते हैं तो 2 तीसरी चांदनी का कुंज निकुंज, और दाईं ओर नजर करते हैं तो वहां बड़ोवन, मधुवन और महावन का बसारा। तो इस तरह से ये अक्षरधाम तक भी आ गया है। ना ये देखिए, वापिस चौपाई पढ़ते हैं। चलिया गया वन ताल लो, एकल छतरी अति भेल, तालाब धाम के बीच में आगू निकस्य चल, 7 घाट के आगे कुंज निकुंज वन। इन वनों से एकल मिलान करता हुआ इनकी एकल छतरी होश कोसर ताल तक चली गई है। होश कोसर ताल को घेरते हुए 24 हांस के मौलाद के साथ लगते हुए, जवेरू की नहरों के साथ साथ होते हुए ये अक्षरधाम तक भी पहुंचा है। जमुना धाम तालाब के बीच में कई विवेक, कुंजवन मंदिर कई रंगों, कहाँ कहूँ रसना एक। श्री जमुना जी, श्री रंग भवन, श्री होश कोसर ताल के मध्य इन वन यानी कुंज वन मंदिरों की विशेषता है। इनमें अनेक रंग शोभायमान है, उसका वर्णन इन जुबान से कैसे है। ये देखिए, जमुना जी, होश कोसर, श्री रंग में है, और इनके बीच में अनंता अनंत रंग से सुसज्जित, फूलों की खुशबू से सुशोभित कुंज निकुंज वन, 2 तीसरी चांद, अपरंपार शोभा। कितने रंग तो यहाँ पर इन छोटे से प्रदर्शन में, इन रेखा चित्र में दिखा दिए। तो हम महसूस करें कि जो कुंज निकुंज वन लगभग श्री परम धाम के बाई ओर, अगर हम कालमाया से चलते हैं तो बाई ओर
पूरा कुंज निकुंज वन का पसारा। तो इतनी विशाल जगह पर है कुंज निकुंज वन, तो कितने अनंता अनंत रंगों से सुशोभित। जमुना धाम तालाब के बीच में कई विवेक, कुंजवन मंदिर कई रंगों, कहाँ कम रसना एक। अनंत रंग। अब हम इस प्रदर्शन के माध्यम से ही थोड़े से रंग भी अगर दिल में बसाने की कोशिश करते हैं तो कितनी प्यारी शोभा हो जाएगी। अब ये देखें हम सरस सागर के मध्य से लेकर इधर दधी सागर के मध्य तक। तो सरस सागर अनंत रंग आ गए, नूर सागर सफेद रंग को महसूस करें, नील सागर लाल रंग को, क्षीर सागर पीला रंग, दधी सागर हरा रंग, हीरा मानिक पुखराज और पांच। इन चार रंगों को सोचें और सर्व सागर के अनंत रंग एक चित होकर बैठे कि वो सफेद फूलों से सजा, सफेद रंग के मंदिर, सफेद रंग के कुंज निकुंज, उनका जल सफेद आभा लिए, कहीं लालिमा लिए सब कुछ, और इन दोनों के मध्य सफेद और लालिमा का मिश्रण, कहीं पूरे पुखराज जैसे पूरे स्वर्ण से झिलमिलाते वन। कुंज निकुंज वन, वन क्या है, महल है, वहां पे मंदिर है, हवेलियां हैं, कहीं कुंज कहीं निकुंज हवेली की तरह शोभायमान होते हुए, और आड़ी खड़ी गलियां हैं, उनके दोनों तरफ भी मंदिर चल रहे हैं। तो वो स्वर्ण के बने मंदिर अपने को नजर आते हुए, और हरित रंग की शोभा, कैसे हरियाली छाई हुई, फिर एक एक रंग में अनेक अनेक रंग, कैसे फूलों का, बूटियों का, नगों का पसारा, वो उछलते चाहे बच्चों की शोभा, बड़ो वन के नगों के रूप में शोभायमान वृक्ष, उनमें आए हिंडोले। उज्जल रेती मोती निर्मल, जोत को नाही पार, आकाश न मावे रोशनी, झलकारो झलकार। कुंज वन की रेत अति उज्जवल, मोती की भांति चमकती है, इनकी ज्योति का कोई पारावार नहीं है, इसका प्रकाश आकाश में भी नहीं समाता, चारों ओर झिलमिलाता है, झलकारो झलकार। उज्जवल रेती, उन रेती को महसूस करें, फूलों का पसारा, फूलों की सघन छाया, फूलों के मंदिर, फूलों के बाजंत्र, फूलों के वस्त्र, और तले उज्जवल रेती, मोती की मानित उज्जवल रेती, उनसे उठता नूर, चंद्रमा से टकराता हुआ, छतरी मंडल से, और छतरी मंडल के अनंत रंग, हम उनको लालिमा वाला ही छतरी मंडल अगर महसूस करें कि लाल रंग के फूलों पत्तियों की एकल छाया, उनमें कई रंगों के नगों का जड़ाव, फूलों की नकाशी, पशु पक्षियों की नकाशी, और वो सब प्रतिबिंब अब आ रहा है रेती पर। तो उज्जवल रेती कितने रंग में प्रकाशित होती है, उज्जवल रेती मोती निर्मल, मोती की तरह चमकती उजास लिए, रेती से उठता नूर, ऊपर छतरी मंडल से उठता नूर, आपस में कैसे एक दिल एक स्वरूप होता हुआ, रेती का नूर छतरी मंडल में समाता हुआ, छतरी मंडल का नूर रेती में समाता हुआ, जोत को नाही पार, आकाश न मावे रोशनी। और इन समय आसमान की ओर नजर करें तो कुंज निकुंज वन का पूरा पसारा दिखाई देता हुआ, उनके मध्य होश को सरताल जमुना जी सी कैसे कुंज निकुंज चला है, बट पीपल की चौकी के दक्षिण तरफ जवेरों की नहरों से लगता हुआ, कैसे सुंदर शोभायमान होता हुआ।
आकाश न माए रोशनी, छलकारो छलकार। कई पूरे इन वन में, तिनके बड़े द्वार, तीन द्वार द्वार कई गलियां, तीन गली गली मंदिर अपार। अब इस कुंज निकुंज में एक मोहल्ला करता है, ऐसे कई मोहल्ले हैं। कुंज निकुंज के बड़े बड़े द्वार हैं, उन द्वारों के सन्मुख गलियां हैं, और उन गलियों में अपरंपार मंदिर हैं। नजर कहाँ पहुंचा रहे हैं? कुंज निकुंज मोहल्लातों की ओर। अभी देखिए, निकुंज, कुंज, निकुंज, कुंज, कैसे ये सुंदर फूलों की मोहल्लाते, मानो एक मोहल्ला हो। अब इनकी चारों दिशाओं में और चारों कोनों में बड़े द्वार, वहां से निकलती नहरें। वहां से निकलती नहरें यानी रास्ते, और रास्तों के दोनों तरफ मंदिर चलते हुए। नहर, नहर के दोनों तरफ पाल, पाल के तीन हिस्से, और ठीक मध्य फूलों की मोहल्ला चलती हुई। जैसे ये एक मोहल्ला ले ली, ये अपना एक मोहल्ला हो गया। इसकी चारों दिशाओं में, चारों कोनों में बड़े द्वार महसूस कीजिए। घेर कर मंदिरों की हाराई है 83। और एक महल से, कुंज से निकुंज, निकुंज से कुंज 83 मंदिर की दूरी पर है। 83 को भी अगर सर्च करते हैं ना इस नंबर को, तो इसको डिवाइन नंबर कहा गया है, कि आध्यात्म की राह की ओर चलना सफलता से। तो चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, चारों कोनों में बड़े दरवाजे। अब यहाँ से रास्ते निकले। रास्ते कैसे हैं? ठीक मध्य नहर है, अति सुंदर नहर। नहर के दोनों ओर पाल, पाल के भी तीन हिस्से हो गए। ठीक मध्य फूलों के दो बूंद देसी चांदी के मंदिर। और ये मन, जो नहरें हैं, पहली ही चंद्रमा में, पहली ही छत में ढक गई। और ये रास्ते जब काटते हैं, तो वहां पर भी 6 बच्चे की सुंदर शोभा बनती है। तो इस तरह से कितनी प्यारी शोभा। एक बार छपाई वापस लेते हैं। कई पूरे इन वन में, तीन के बड़े द्वार, तीन द्वार द्वार कई गलियां, तीन गली गली मंदिर अपार। इन कुंज निकुंज वन में एक मोहल्ला कटा है। जैसे एक मोहल्ला हम सोचते एक कुंज, ऐसे कई मोहल्ले, ऐसे अपरंपार कुंज और निकुंज मोहल्लाते हैं। कुंज निकुंज के बड़े बड़े द्वार है, अब इनके बड़े बड़े दरवाजे हैं। श्री रंगमहल की तरह ही लेवे कि घेर के जब मंदिरों की हार आती है। दरवाजे सब मंदिरों में होते हैं, लेकिन चारों दिशाओं का जो मंदिर होता है, उसका अधिकांश जगह, जैसे अगर 100 हाथ की चौड़ाई लिए मंदिर है, तो 88 हाथ का उसमें दरवाजा आ जाता है, मात्र 6 6 हाथ की दीवार बचती है। ऐसे ही यहाँ लेवे की घेर पर जो 83 मंदिर है, उनमें जो दरवाजे के मंदिर हैं, उनके अगर दोनों द्वार खोल दी जाए, तो एक बड़े द्वार के रूप में शोभायमान होते हुए फूलों का अति सुंदर मेहराबी द्वार। अब इनसे गलियां निकल रही हैं, और गली गली में अपरंपार मंदिर। कई मंदिर इत फिरती, कई चारों तरफ मंदिर, दिन में कई विध गलियां, निकुंज वन ऊपर। वापिस उसी शोभा की ओर। चारों ओर गोलाकार निकुंज मंदिर आए हैं कई तो। कुंज वन की चारों ओर भी मंदिर आए हैं, यानी चौकोर मंदिर भी आए हैं। इनमें बहुत सारी गलियां हैं, और गोलाकार निकुंज वन की शोभा है। कुंज निकुंज, कुंज निकुंज। निकुंज यानी जो गोलाकृत में मंदिरों की शोभा है। कुंज यानी जो चौरस। ये हो गया कुंज, और ये हो गया निकुंज, और इनसे निकलती गलियां। अगर काउंटिंग में भी लेते हैं, जो हमको सतगुरु महाराज श्री जी ने दे दी, उन शोभा को भी अगर लेवे, तो 8 नहरें, 16 हार मंदिर, और 32 हार गलियां। 32 गलियां हो गई, 16 हार मंदिरों की शोभा हो गई, और 8 नहरें हो गई। यही दोहराते हैं छपाई। कई मंदिर इत फिरते, कई चारों तरफ मंदिर, तिनमें कई विध गलियां, निकुंज वन यूं कर।
निकुंज वन होकर बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।